एक गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। बूढ़े बाबा नित्य सुबह उठकर भगवान का नाम जप करते थे, पूजा अर्चना करते थे, भजन कीर्तन करते थे। शाम में भी वो भजन कीर्तन किया करते रहते थे। ऐसे ही उनका जीवन बीत गया। जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो पूजा अर्चना तो नहीं कर पाते थे, पर हाँ, वो 24 घंटे भगवान को याद करते रहते थे। चाहे वो जिस भी काम में रहते थे, वो भगवान का नाम लेते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि बूढ़े बाबा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे चले गए। उनके 3 लड़के थे। बाबा का ऐसा स्वभाव था कि हर कोई उनसे प्रेम करता था। उनके 3 लड़के उनकी खूब सेवा करते थे, लेकिन कुछ समय तक तो बाबा को बिन बुलाए बच्चे उनकी सेवा करते, उनका नित्य क्रियाक्रम कराते थे। फिर ऐसा टाइम आया कि बुलाने पे उनके लड़के आते। फिर एक बाद में ऐसा हुआ कि बाबा 2-3 बार बुलाते, तब उनके बेटे आते। और एक टाइम तो ऐसा आया कि वो बुलाते रह जाते, पर वो उनके लड़के आते ही नहीं थे। और वैसे में वो पूरे समय जब तक उनके लड़के नहीं आते थे, वो गंदे बिस्तर पे ही लेटे रहते थे। वो बहुत उनको कष्ट हो रहा था, लेकिन इस बीच भी, इस दौरान भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़े। वो चाहे कष्ट में थे या जिस भी हालत में थे, वो भगवान को निरंतर याद किया करते थे। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई, उन्हें दिखता भी नहीं था और वो भगवान को ऐसे ही याद करते रहते थे, उनका नाम लेते रहते थे। बाबा जब बहुत कष्ट में थे तो वो रात के समय उनको नित्य क्रियाक्रम के लिए वो अपने लड़के को आवाज़ लगा रहे थे। तो कोई आया और एकदम नर्म स्पर्श, उनके हाथों का स्पर्श बहुत नर्म था। उन्होंने बाबा को बहुत प्रेम से उठाया और उठा के नित्य क्रियाक्रम कराए और चले गए। फिर ऐसा होने लगा, हर दिन ऐसा होने लगा। तो बाबा को आँखों से तो नहीं दिखता था, पर उन्हें महसूस होता था कि ये उनके लड़के तो नहीं हैं। फिर बाबा सोचते थे कि आखिर कौन है, कौन आके उनकी सेवा करता है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, बाबा जब उन्हें नित्य क्रियाक्रम के लिए रात को वो आवाज़ लगा रहे थे, तो वो आया और उन्हें उठाकर और नित्य क्रियाक्रम करा के उन्हें लिटाने लगा। और पता है, वो बाबा के बेड को भी साफ कर देते थे। उनको बाबा की सेवा करके उनके बिस्तर को साफ करके और चले जाते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने क्या किया, एक दिन बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, कौन हो तुम? मुझे पता है तुम मेरे बेटे तो नहीं हो, लेकिन कौन हो? तो जैसे ही बाबा उनका हाथ पकड़ के रोने लगे, वो विराट रूप में साक्षात भगवान अपना विराट रूप दिखाए। बाबा की आंखों की रोशनी तो कम हो गई थी, लेकिन उस रूप को देखने के लिए बाबा को दृष्टि मिल गई और बाबा रोने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़े। बाबा भगवान से बोले कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे दर्शन दिया, लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान बोले कि सृष्टि का पालन करना
सृष्टि की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। फिर बाबा रोने लगे और बाबा बोले भगवान से कि इससे अच्छा तो आप मुझे मुक्ति दिला देते। तो भगवान उन्हें समझाए कि मैं मुक्ति तो तुम्हें अभी दिला सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा प्रारब्ध है। अगर आज मैं तुम्हें मुक्त कर दूँ तो तुम्हें अपना प्रारब्ध भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम इसी जन्म में अपना प्रारब्ध भोग लो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बाबा रोने लगे और ऐसे ही भगवान उनकी सेवा करते रहे और बाबा का जब अंतिम समय आया तो वो शरीर को छोड़कर और मुक्त हो गए। मित्रों, भगवान पे अटूट विश्वास यदि हो तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया के सारे रिश्ते नाते हमें छोड़ सकते हैं, पर भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। विश्वास रखिए और निरंतर उनका नाम जप करते रहिए। राधे राधे।